और चलिए शुरू करते हैं सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण। देखिए आपको सीट बताते हैं हम लोकसभा क्षेत्र जो कि इंपॉर्टेंट है, और आज हम बात करेंगे वलसाड सीट की। वलसाड सीट पर अजब संयोग, यहां पर जीतने वाली पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है। वलसाड गुजरात के प्रमुख नगरों में शामिल है जो कि अरब सागर के किनारे पर स्थित है। ये गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थलों में भी शुमार माना जाता है। और यहाँ का अजब ट्रेंड तो ये है कि यहाँ जो भी दल जीतता रहा है वही केंद्र में सरकार भी बनाता रहा है। गुजरात की वलसाड लोकसभा सीट बहुत ही ज्यादा खास सीटों में शुमार मानी जाती है। यहाँ का सबसे अजीब संयोग तो ये है कि अब तक जिस पार्टी ने ये लोकसभा सीट जीती वही पार्टी केंद्र में सरकार बनाती रही। इस जिले को कभी बुलसर के नाम से भी जाना जाता था और अब इसे वलसाड और बेलदेवर के नाम से जाना जाता है। इस लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वलसाड लोकसभा सीट पर अपने ट्रेंड के मुताबिक भाजपा का कब्जा है। साल 2014 से यहां पर केसी पटेल सांसद है। इससे पहले 2 लोकसभा चुनावों में यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली थी, और उससे पहले की अगर बात करें एनडीए सरकार में यहां से बीजेपी उम्मीदवार जीत हासिल करते रहे हैं। ये लोकसभा सीट एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी काफी ज्यादा विख्यात है, काफी ज्यादा मशहूर है। लोग दूर दूर से इस जगह पर घूमने के लिए आते हैं। वलसाड गुजरात के प्रमुख नगरों में शामिल है जो कि अरब सागर के किनारे पर स्थित है। ये गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थलों में भी शुमार है। यहाँ का मौसम काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, खास तौर से गर्मी यानी कि मई और जून के समय में यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। समुद्र का किनारा होने की वजह से यहाँ के समुद्री बीच बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद है। और यही आपको बता दें कि धार्मिक तौर पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर साईं बाबा और स्वामी नारायण मंदिर भी स्थित है, इसलिए लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचते भी है। वलसाड लोकसभा सीट पर सबसे पहले आपको चुनाव की जानकारी देते हैं। 1957 में चुनाव हुए थे सबसे पहले। उस चुनाव में यहाँ पर नानू भाई पटेल ने चुनाव जीता था। फिर 1977 तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा इस लोकसभा सीट पर, और तब तक देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी रही। फिर आया 1977 में भी नानू भाई ही सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और देश में जनता पार्टी की सरकार बन गई। 1980 के चुनावों को अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर से कांग्रेस ने वापसी की। 1989 की अगर बात करें तो 1989 तक इस सीट पर उत्तम भाई पटेल का कब्जा रहा और केंद्र में भी इस दौरान कांग्रेस की ही सरकार रही। 1991 में उत्तम भाई यहां फिर जीते और 1996 में पहली बार यहां से भाजपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की। 1999 की अगर हम बात करें तो 1999 तक यहां पर मणिभाई चौधरी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। और आप सहयोग तो देखिए, इस बीच लगातार केंद्र में भी एनडीए की ही सरकार रही, इसलिए कहा जाता है कि जो यहाँ पर जीतता है उसी की सरकार बनती है। साल 2004 में कांग्रेस के किशन भाई वेस्ता भाई पटेल ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2009 की अगर बात करें तो वही चुनाव जीते और केंद्र में भी कांग्रेस ने उस वक्त सरकार बना दी। फिर आया साल 2014 से केंद्र में भाजपा काबिज है और यहाँ पर भी भाजपा उम्मीदवार केसी पटेल ही चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं। वलसाड सीट का राजनीतिक समीकरण भी बहुत ही ज्यादा खास है। अब आपको इसकी जानकारी भी हम देते हैं। देखिए यहाँ पर धर्मपुर, वंसाड, डांग, पारदी, वलसाड, उमेरगांव और कपराडा विधानसभा सीट्स आती हैं। इनमें अकेले वलसाड सीट ही ऐसी सीट है जिस पर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, और बाकी सारी की सारी सीट्स जो हमने आपको बताई उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। वलसाड सीट एससी आरक्षित सीट है और कुल मतदाताओं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पिछले चुनाव में मतदाताओं की संख्या 15 लाख से ज्यादा थी, जिसमें कि 11 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उस वक्त पर प्रयोग भी किया था। तो ये होगी वलसाड सीट, और वलसाड सीट की बारे में आपको हमने फिलहाल बताया। देखिए अब हम बात करेंगे बिहार के बारे में और बिहार की बक्सर सीट के बारे में। बिहार के बक्सर का भगवान राम से नाता रहा है। यहीं पर महर्षि विश्वामित्र से भगवान राम और लक्ष्मण ने शुरुआती शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान राम ने राक्षसी ताड़का का वध भी इसी जगह पर किया था, ऐसा माना जाता है। बक्सर के चौसा में हुमायूं और शेर शाह के बीच युद्ध भी लड़ा गया था। यहाँ चुनाव के दौरान राजनीतिक लड़ाई भी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होती है। यहाँ पर चुनाव हो और चर्चा गली चौराहे पर ना हो, ऐसा संभव नहीं है।
जहां पर नजर आप घुमाएंगे चुनाव की चर्चा होती हुई आपको चारों तरफ नजर आएगी। कहा जाता है कि चुनाव के दौरान बक्सर में जिसने सामाजिक समीकरण साध लिया उसकी जीत होनी तय मानी जाती है। आज हम इस लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण के साथ साथ इसके चुनावी इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्या है संसदीय इतिहास, आजादी के बाद बक्सर पर किसका रहा राज, सब कुछ आपने खास शो सीट टू सीट में आपको हमने अभी तक बताया, पहले दूसरी सीट के बारे में, लेकिन अब बक्सर के बारे में आपको बता रहे हैं। और इससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं इस सीट को लेकर। बीजेपी ने बक्सर से सिटिंग एमपी को दिया विराम। लालू का खेल बिगाड़ने मैदान में पहलवान। बीजेपी के मिथिलेश तिवारी की राहत कितनी आसान। बक्सर लोकसभा क्षेत्र को लेकर हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र कभी किसी पार्टी का गढ़ नहीं रहा। यहाँ के लोगों ने कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी पर भरोसा किया। सीपीआई और आरजेडी को भी मौका दिया। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 6 बार जीत मिल चुकी है। कांग्रेस 5 बार जीत हासिल कर चुकी है। यहाँ तक कि निर्दलीय प्रत्याशी ने भी यहाँ जीत दर्ज की तो कभी वाम दल को भी जनता ने जिताने का काम किया। एक बार लोक दल ने भी जीत का परचम लहराया। 1984 के बाद से कांग्रेस को यहाँ से जीत नहीं मिली, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज काफी संघर्ष भरा दिखने लगा है। हालांकि इस बार भी लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवार के बीच है, लेकिन ऐन वक्त पर तदन पहलवान का मैदान में उतरना लालू यादव का खेल कहीं बिगाड़ न दे। बक्सर का चुनावी अंदाज इस बार बदला बदला सा नजर आ रहा है। बीजेपी ने भी अपने सिटिंग सांसद अश्विनी चौबे को विराम देकर नया उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा, तो आरजेडी ने पिछले चुनाव के रनर रहे जगदानंद सिंह को विराम देकर नया उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया। मिथिलेश तिवारी 2015 में गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक रहे। 2020 के विधानसभा चुनाव में मिथिलेश तिवारी को हार मिली। फिलहाल वो पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। उधर आरजेडी ने भी अपने पूर्व कृषि मंत्री और विधायक सुधाकर सिंह को बक्सर के रण में उतारा है। सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और रामगढ़ विधानसभा के विधायक हैं। ये वही सुधाकर सिंह है जो महागठबंधन की सरकार में कृषि मंत्री थे, जिन्होंने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट कृषि रोड मैप को नकारते हुए कहा था कि अधिकारी के लूटने वाला मैप है, इससे किसानों को कोई लाभ नहीं। पूर्व विधायक मिथिलेश सिंह को बनी बनाई पिच पर संयम के साथ बैटिंग करनी है। बक्सर में पहले तो लालमुनि चौबे ने बीजेपी की मजबूत आधारशिला रखी और फिर अश्विनी चौबे ने पिछले 2 टर्म से विजय पताका लहराई है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी चौबे ने आरजेडी के उम्मीदवार जगदानंद सिंह को परास्त किया। तब चौबे को 3,19,012 मत मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में चौबे को 4,73,033 वोट मिले और जगदानंद सिंह को 3,55,444। वहीं सुधाकर सिंह पिता की विरासत थामने इस चुनाव में उतरे हैं। इनके पिता जगदानंद सिंह ने 2009 में बीजेपी के चर्चित नेता लालमुनि चौबे की जीत के रथ को रोका था। उस चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार जगदानंद सिंह को 1,32,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के लालमुनि चौबे को 1,30,000। बक्सर में चुनाव में अभी तक लग रहा था कि मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन में होगा, लेकिन यहाँ रुख तब बदल गया जब पूर्व मंत्री ददन पहलवान चुनावी मैदान में दावा ठोकते नजर आए। ददन पहलवान के रण में उतरते ही बक्सर की जंग त्रिकोणीय हो गई। 2009 के लोकसभा चुनाव को भी ददन पहलवान त्रिकोणीय बना चुके हैं। तब जगदानंद सिंह को 1,32,000, लालमुनि चौबे को 1,60,000, बसपा से चुनाव लड़े ददन पहलवान को 1,27,000 वोट मिले थे। बहरहाल बीजेपी ने बिहार की बक्सर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद अश्विनी चौबे का टिकट काटा, तो बीजेपी आरजेडी दोनों ही पार्टियों ने नए उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। बक्सर की हॉट सीट ने कई प्रशासनिक अधिकारियों का सपना भी चकनाचूर कर दिया। इस सीट से आईपीएस आनंद मिश्रा चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने वीआरएस भी ले लिया था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इस सीट से मिथिलेश तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे भी बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनका नेता बनने का सपना भी टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि लालू का खेल बिगाड़ने के लिए अब चुनावी रण में पहलवान उतर चुका है। आगे आपको और ज्यादा जानकारी विस्तार से देते हैं सीट को लेकर। बक्सर के रण में आखिर कौन कौन है, अब आप ये जानिए। देखिए, बीजेपी की बात करें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से मिथिलेश तिवारी चुनावी रण में मजबूत दावेदार हैं।
आरजेडी की बात करें तो सुधाकर सिंह चुनावी रण में है। हालांकि अब पहलवान की भी एंट्री फिलहाल हो चुकी है और मुकाबला यहां पर त्रिकोणीय माना जा रहा है। तो बक्सर सीट पर हम देख रहे हैं लगातार कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बताया हमने उम्मीदवार। अब आपको बक्सर लोकसभा सीट के सांसदों के नाम भी बताते हैं कि अब तक कौन कौन सांसद कब कब जीत कर आया। 1957 की बात करें तो डुमराव महाराज, कमल सिंह, निर्दलीय, इनके बारे में आपको बता रहे हैं कि ये चुनाव जीते थे 1957 में। 1962 की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल एपी शर्मा कांग्रेस पार्टी से जीत कर आए थे और उसके बाद जनता ने इनको चुना था। 1967 की बात करें तो राम सुभाग सिंह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। और अगर बात करें 1971 की तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को फिर से जीत हासिल हुई। एपी शर्मा को जीत हासिल हुई थी 1971 में। फिर 1977 रामानंद तिवारी जनता पार्टी से चुने गए, लोगों ने इनको चुना। 1980 की अगर बात करें तो प्रोफेसर के तिवारी, जो कि कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनावी रण में उतारा था, जीत हासिल की, अच्छे वोटों से जीत हासिल करते हुए नजर आए थे उस वक्त। 1984 की बात करें तो प्रोफेसर के तिवारी को दोबारा से जीत मिली, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोबारा से चुनाव जीतते हुए नजर आए थे। 1989 की बात करें तो तेज नारायण सिंह सीपीआई से लड़े और जीत हासिल की। 1991 की बात अगर हम करें तो तेज नारायण सिंह सीपीआई से दोबारा, यानी कि आपने देखा कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भी दोबारा चुना गया और सीपीआई के उम्मीदवार को भी दोबारा चुना गया था। 1996 में लाल मुनि चौबे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, इनको जीत हासिल हुई और 1998 में लाल मुनि चौबे को फिर से जीत हासिल हुई, भारतीय जनता पार्टी से दोबारा लड़े थे। लाल मुनि चौबे की बात करें, जीत की हैट्रिक लगाते हुए नजर आए थे। 1999 में फिर से जीत हासिल हुई इनको और चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी के लाल मुनि चौबे को ही साल 2004 में जीत हासिल हुई। फिर साल 2009 आया, राजद से जगदानंद सिंह ने चुनावी रण में जीत हासिल की और साल 2014 की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे उम्मीदवार अश्विनी चौबे जो है उनको चुनावी रण में उतारा गया था और जीत हासिल करते हुए नजर आए। अश्विनी चौबे की बात करें तो 2019 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताया, दोबारा इनको टिकट दी और दोबारा से इनकी जीत हुई। और अब आपको लगातार हम बता रहे हैं कि बीजेपी से कौन उम्मीदवार है और दूसरी पार्टी से कौन। जातीय समीकरण भी देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन से वोटर्स है ये आपको बताते हैं। और सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स, इनकी संख्या 4 लाख। इसके बाद यादवों की बात करें 3.5 लाख के आसपास। राजपूतों की बात करें तो राजपूतों की संख्या यहाँ पर 3 लाख के आसपास बताई जाती है। और इसी सीट पर अगर बात करें भूमिहार जाति की तो संख्या भी इनकी अच्छी खासी बताई जाती है, 2.5 लाख के आसपास है। यहाँ पर बात करें अनुसूचित जाति के अति पिछड़ा वर्ग की, उनके बारे में भी बात करेंगे। मुस्लिम समुदाय 1.5 लाख आबादी सीट पर है, इनकी भी संख्या कम नहीं है और इसलिए इनको साधने की कोशिश भी यहाँ पर सभी पार्टीज लगातार कर रही है। बक्सर की सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 4 आपको हमने बताई, यादव वोटर्स की 3.5 लाख, राजपूतों की बताई 3 लाख, भूमिहार की बताई 2.5 लाख। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी 1.5 लाख के करीब है और इसके अलावा यहाँ पर कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य, दलित और अन्य जातियां भी बड़ी संख्या में है। बक्सर का जातीय समीकरण आपको हम लगातार बता रहे हैं और इसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर वर्ग को साधने की कोशिश लगातार फिलहाल कर रहे हैं। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या भी आपको जान लेनी चाहिए कि कितने मतदाता इस सीट पर है। और देखिए कुल मतदाता अगर हम इस सीट पे देखें तो फिलहाल 18,06,004 है। पुरुषों की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल 9,53,883 पुरुषों की संख्या है और महिलाओं की बात करें तो 8,52,125 महिला मतदाता, थर्ड जेंडर यहाँ पर टोटल 26 वोटर्स है। बक्सर लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या आपको हम बता रहे हैं और इसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है और किस तरह से लगातार चुनावी जो वायदे हैं वो सभी की सभी पार्टियां लगातार कर रही है। देखिए कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली बक्सर में गठबंधन के कारण 1984 के बाद कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। इसी वजह से कांग्रेस के हाथ से ये वाली जो सीट है, परंपरागत सीट इनकी मानी जाती थी, निकल गई। बक्सर कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा है। हालांकि इस परंपरा जोगत सीट है, राजद के जगदानंद सिंह ने साल 2009 में हरा दिया था भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। इससे पहले हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया भी था। लेकिन लालमुनि चौबे के निधन के बाद भागलपुर की से बक्सर पहुंचे अश्विनी चौबे ने मोदी लहर में 2 बार जीत हासिल की। बक्सर का चुनावी इतिहास भी आपको जान लेना चाहिए।
1984 के बाद कांग्रेस ने उम्मीदवार इस वाली सीट पर नहीं उतारा। कांग्रेस के हाथ से परंपरागत सीट उसके बाद निकल गई। आरजेडी के जगदानंद सिंह ने साल 2009 में हरा दिया था भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। लालमुनि चौबे के निधन के बाद अश्विनी चौबे चुनाव लगातार लड़ रहे हैं, जीत हासिल कर रहे हैं, बम्पर जीत इनको लगातार मिलती जा रही है, इसलिए पार्टी इन पर विश्वास काफी ज्यादा करती है। पिछले चुनाव में बक्सर में बीजेपी की स्थिति क्या थी, अब आपको ये भी बता देते हैं। साल 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अश्विनी चौबे जीते और फिर दोबारा से हमने आपको बताया था साल 2019 का अश्विनी चौबे ने आरजेडी के जगदानंद सिंह को साल 2014 में हराया था। अभी 14 के आंकड़े आपको बता रहे हैं। 3,19,012 वोट उनको मिले थे। और 2019 की बात करें, फिर से चौबे साहब की जीत हुई। 4,73,033 वोट उनको उस वक्त मिले थे, जबकि आरजेडी के जगदानंद सिंह को 3,55,444 वोट उस वक्त मिले थे। यानी कि मुकाबला उस वक्त भी तगड़ा था। साल 2009 की जानकारी एक बार आपको दे देते हैं। साल 2009 में बक्सर का मुकाबला त्रिकोणीय था, जिस तरह से इस बार भी त्रिकोणीय होने वाला है। आरजेडी से चुनाव लड़े जगदानंद सिंह को 1,32,000 के आसपास वोट मिले थे। बीजेपी उम्मीदवार लालमुनि चौबे को मिले थे 1,60,000 के आसपास वोट। और बसपा से जो चुनाव लड़े थे ददन पहलवान, उनको 1,27,000 मत मिले थे उस वक्त। इसलिए मुकाबला बहुत ज्यादा तगड़ा साल 2009 में था। अब विजय रथ को सुधाकर सिंह क्या रोक पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। साल 2009 में सुधाकर सिंह ने पिता है, आपको बता दें कि लालमुनि चौबे को उन्होंने हराया था। और चुनाव में जगदानंद सिंह को 1,32,000 वोट भी इस बाबत मिले थे। बीजेपी के लालमुनि चौबे को 1,30,000 वोट मिले थे। तो ये ओवरऑल हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि इस बार भी मुकाबला फिलहाल इस वाली सीट पर त्रिकोणीय होने वाला है। और कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि विजय रथ को क्या इस बार सुधाकर सिंह रोक पाएंगे या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीट टू सीट विश्लेषण में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक, हम जल्द वापस लौटेंगे। आप बन रही भाट 24 के साथ।